तो चलिए आज हम सीखते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एवरीबॉडी। जस्ट अ सेकंड। या ओके, so this is the Python ideally. Now you can see, hope so everybody is able to see my screen. I'm audible, I'm visible ना, no problem. Network is perfect everybody. चलो, तो अभी फिलहाल मैं आता हूँ स्क्रिप्ट मोड में और आप देखोगे थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे आज हम लोग, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बाइनरी फाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले आपको पिकल मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ता है, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाइनरी फाइल में अगर आप राइटिंग और रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसके लिए आपको दो फंक्शन का जरूरत होता है, दो मेथड का जरूरत पड़ता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, लोड। एक लोड होता है, लोड कराने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए जरूरत पड़ता है लोड मेथड का। और एक होता है क्या, हमने क्या पढ़ा है, डंप मेथड। ठीक है, तो एक डंप मेथड का जरूरत पड़ता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करते हैं। तो सबसे पहला काम वही कर लेते हैं, बट अब इंपोर्ट मैं कर लेता हूँ पिकल, है ना। तो ये आप लोग का रिवीजन क्लास टाइप से आप समझ सकते हो, तो एक बार मुझे बताओगे, है ना, कि हम लोग क्या क्या करेंगे। हाँ, सो इंपोर्ट पिकल मैंने कर लिया है, यहाँ तक कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल को ओपन करें। तो एफ इज इक्वल टू ओपन में लिखता हूँ, एफ इज द माई फाइल हैंडलर। तो फाइल का नेम हम लोग रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। आज मैं आज डे है वेडनेसडे, तो वेड नाम से मैं फाइल बना लेता हूँ, वेड डॉट डैट। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन हो गया। और इसे मैं ओपन करूंगा WB मोड में, राइट इन बाइनरी मोड में। ठीक है ना। तो एक चीज और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्लास में या हाँ क्लास 12 में सारा चीज हम लोग फंक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफ एक राइट नाम का फंक्शन ले रहा हूँ, जिससे ये हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पे राइटिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बाइनरी फाइल में किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। तो डेफ राइट इज द नेम ऑफ द माई फंक्शन एवरीबॉडी। फाइल को हमने ओपन कर लिया है राइट मोड में, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि एक REC नाम का एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। तो दिस इज द REC नाम का मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया है ना। और जहां पे हम लोग बहुत सारे लिस्ट को क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल ट्रू, वाइल ट्रू, यही काम कर रहे थे, वाइल ट्रू। और यूजर से इनपुट लेंगे, एक RN नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम लोग यूजर से क्या इनपुट लेंगे, रोल नंबर इनपुट ले लेंगे उसका। तो इंट इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे कर देंगे एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, दैट्स इट एवरीबॉडी। तो रोल नंबर यूजर से हमने इनपुट ले लिया है, कोई इशू नहीं यहाँ तक। वाइल ट्रू का मतलब क्या हो गया, ये लूप कंटिन्यूअसली चलता जाएगा जब तक हम कोई कंडीशन ना लगा दे, जब तक हम ब्रेक कीवर्ड ना यूज करें तब तक ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारा रिकॉर्ड हम लोग क्या करें, राइट करें अपने फाइल में, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल ट्रू इस टाइप का कंडीशन लगाया है। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक यूजर से मैं नेम इनपुट ले रहा हूं। तो नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट, है ना, और एंटर योर नेम कर देते हैं, एंटर योर नेम, दैट्स इट एवरीबॉडी। और कोई डेटा मैं नहीं लेने वाला हूं। चलो हो गया, एंटर योर नेम। नाउ एवरीबॉडी एक एक्स नाम का वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, RN कॉमा नेम। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मान लो कि रोल नंबर में आप 1 एंटर किए, नेम में आप राज एंटर किए, तो 1 कॉमा राज, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। मतलब इसका मतलब क्या बन गया, ये लिस्ट बन गया, है ना। अब इसको हम एक्स वेरिएबल में जाकर असाइन कर दे रहे हैं। सो नाउ द टाइप ऑफ एक्स इज व्हाट, लिस्ट, है ना। ये एक्स किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट बन चुका है ना। अब अगर आप चाहते हो कि इस लिस्ट को, है ना, आप किसी दूसरे लिस्ट में अपेंड करना चाहते हो, जैसे कि REC नाम का एक मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि इसको उसमें अपेंड कर दे, तो REC डॉट अपेंड मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, REC डॉट अपेंड एक्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब यूजर पहला रोल नंबर एंटर किया, फर्स्ट रोल नंबर नेम राज एंटर किया, वो गया एक्स में। ठीक है, एक्स में अभी क्या है, 1 और राज, ऐसा कुछ लिस्ट है। अब इस लिस्ट को हम क्या कर दिया, अपेंड कर दी किस में, REC में। तो REC में एक लिस्ट आ गया, रोल नंबर 1 और राज। जब वापस दोबारा जाओगे तो फिर से आप दूसरा रोल नंबर एंटर करोगे, रोल नंबर 2, नेम आपने एंटर किया सुमित, और फिर क्या होगा, 1 कॉमा सॉरी 2, रोल नंबर 2 कॉमा सुमित, वो एक्स में चला जाएगा। और ये दूसरा लिस्ट को भी हम अपेंड कर दे रहे हैं REC में ही।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका सिलसिला चलेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे याद करो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग यूजर से पूछ लेते थे कि सी एच वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सी एच ही वेरिएबल का नाम हो, है ना। तो इसमें हम लोग यूजर से उसका चॉइस पूछते थे, ऐसे पूछते थे उससे कि भाई डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, एवरीबॉडी डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा किए थे, यस/नो, यस और नो बताएं हमें। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया था, सी एच, अगर वो यूजर सी एच में सी एच इन, मान लो नो स्मॉल एन या कैपिटल एन, वो नो बोल रहे हैं से, है ना, एन का मतलब नो समझ जाना। अगर यूजर स्मॉल एन या कैपिटल एन अगर वो एंटर करता है तो हम लोग क्या कर देंगे, अरे क्या हो गया भाई, यहाँ से सीधा यहाँ भी कर्सर आ रहा हमारा, इज देयर एनी प्रॉब्लम या कॉस्ट प्रॉब्लम, एवरीबॉडी टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नाउ परफेक्ट एवरीबॉडी। तो यहाँ पे मैं ब्रेक कीवर्ड अब लगा दूंगा, अब यहाँ से हम ब्रेक थ्रू दे देंगे, प्रोग्राम से हम लोग बाहर आ जाएंगे, मतलब इस लूप से बाहर आ जाएंगे, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना। अब बाहर आकर के आप क्या करो कि बाहर आकर के क्या करो, अब आपको फाइल में राइट करना है ना, तो फाइल में राइट करना तो कैसे राइट करोगे, पिकल PICKL पिकल डॉट DUP डंप मेथड यूज करोगे, पिकल डॉट डंप। अब किसको डंप करोगे, सारा का सारा आपका जो डेटा है, रिकॉर्ड जो है किस में जाके स्टोर हो रहा है, REC में आप अपेंड करा रहे हो ना, तो REC को डंप करोगे, REC को आप डंप करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, एवरीबॉडी आई एम ऑडिबल ना, नो प्रॉब्लम ना, नो प्रॉब्लम ना, नो प्रॉब्लम, चलो नो प्रॉब्लम। दूसरा स्कूल वाला बच्चा मैसेज कर दिया सर वीडियो भेज दीजिएगा, तो पिकल डॉट डंप REC एफ, परफेक्ट ऑल ऑफ यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोगों ने डंप कर दिया किसमें, अपने फाइल में डंप कर दिया है REC को, REC में मेरा सारा रिकॉर्ड क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइल को क्लोज कर लेते हैं। तो फाइल को क्लोज कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा फाइल ओपन हो रहा है, जस्ट इसी के इंडेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। तो इंडेंटेशन देखोगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो फाइल क्लोज हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, राइट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, राइट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यहां तक हम लोग देखेंगे, यहां तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम पहले भी नहीं था, तो आज भी होप सो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, देख लेते हैं। यहां तक तो सबको समझ में आ ही रहा था, और इसको हम लोग सेव करेंगे, एक हमारे पास 12 नाम का फोल्डर है, और इसी में हम लोग सेव कर लेते हैं, और इसे मैं सेव करूंगा आपको 23 नेम से। चलो सेव हो चुका है, इसको रन करके देख लिया जाए। सर पिकल डॉट डंप का क्या बोल रही हो, पिकल डॉट डंप का भी इंडेंटेशन इधर होगा, पिकल डॉट डम का इंडेंटेशन किधर होगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, और इधर आएगा लूप से बाहर, लास्ट में डम करेंगे हाँ ना। सर। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड श्वेता। चलो हाँ, तो अब हम लोग एंटर द रोल नंबर 1 हमने कर दिया है, नेम कर दिया हमने राज, और डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस, रोल नंबर 2, और हम लोग नेम कर दिए हैं, मान लो सुमित कर दिए, और डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस, रोल नंबर 3, नेम हमने कर दिया कबीर। ठीक है, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, नो, अब मैं रिकॉर्ड एंटर नहीं करना चाहिए। चलो तो सही है, यहाँ पे क्या हम लोग देख सकते हैं अपने फाइल को कि इसमें कुछ ऐसा डेटा राइट हुआ भी है कि नहीं। तो ये रहा हमारा 12 नाम का फोल्डर, एवरीबॉडी लेट मी चेक। यहाँ पे देखो किस नाम से सेव किए थे भाई, वेड नाम से, ये देखो ये है हमारा वेड नाम से, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो सारा चीज अच्छे से राइट हो चुका, आप जैसे कि देख रहे हो कबीर वगैरह राजू वगैरह सुमित सब हमें दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, चलो तो अब इसे हम लोग राइटिंग करके भी देखेंगे, इसमें कुछ हम लोग डेटा राइट कर, सॉरी अब रीड करके देखेंगे, राइटिंग का काम कर चुके, तो एक बार हम लोग राइट कर चुके तो इसे मैं कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो रीडिंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फिर से फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, डेफ READ रीड, डेफ रीड नाम का फंक्शन बना लिए भैया। अब यहाँ पे क्या करना है बोलो, तो फाइल को ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले F इज इक्वल टू ओपन, और हमारे फाइल का नाम है क्या, वेड, वेड डॉट DAT, डैट, वेड डॉट डैट,
और इसको कौन से मोड में ओपन करेंगे आप लोग सजेस्ट करें हमें, बताइए बाकी सभी को कौन से मोड में ओपन करना चाहिए। यस नीरज टेल, कौन से मोड में? चैट, ओके आई एम गेटिंग द आंसर इन चैट बॉक्स, द आरबी मोड में, बहुत बढ़िया, रीड इन बाइनरी मोड। चलो तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है, रीड इन बाइनरी मोड में हमने ओपन कर लिया, एफ इज इक्वल टू ओपन वेट डॉट डैट आरबी मोड में हमने इसे ओपन कर लिया है। अब ओपन कर लिए हो, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि वाई वेरिएबल में पिकल मॉड्यूल के थ्रू पिकल डॉट लोड कर लेते हैं हम लोग। क्या लोड करेंगे भाई, है ना, जो भी चीज हमारे फाइल में, सारे चीज को लोड कर लिए हम लोग वाई वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो हम प्रिंट करेंगे वाई, और हम देखना चाहेंगे कि अभी क्या क्या हो रहा है ना, क्या हमें यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा था ना, तो देखते हैं। अच्छा एक सेकंड, क्या हम लोग को रीड फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, रीड रीड, क्या रीड फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा? सो ऑफकोर्स रीड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग, तो देखो आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया से हम लोग जो है पूरा का पूरा डेटा को रीड कर पा रहे हैं। ये हमारा पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये नेस्टेड लिस्ट है, आप चाहते हो कि इसको सेपरेटली डिस्प्ले करना, इस रिकॉर्ड को सेपरेटली डिस्प्ले करना, इस रिकॉर्ड को सेपरेटली डिस्प्ले करना, तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर लूप आप यूज कर सकते हो। फोर आई को लेकर के आ जाओ वाई में, फॉर आई इन वाई। अब यहाँ पे प्रिंट कर दो क्या, आई को, प्रिंट कर दे आई को, दैट्स इट एवरीबॉडी। अब आप देखोगे आपको एक एक लिस्ट मिल जाएगा सेपरेटली। तो आप देख रहे हो 1 राज, 2 सुमित, 3 कबीर मिल रहा है। अब आप चाहते हो कि भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे रोल नंबर 1 इसको इंडिविजुअली प्रिंट कराना है, राज को इंडिविजुअली प्रिंट कराना है ना। लिस्ट के फॉर्मेट में आप नहीं प्रिंट कराना चाहते हो, ये तो पहला लिस्ट हो गया, दूसरा लिस्ट हो गया, तीसरा लिस्ट हो गया, आप नहीं चाहते हो ऐसे प्रिंट कराना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये सारे जो रोल नंबर है उसका इंडेक्स 0 है, ठीक है ना, आपको तो पता है ना, लिस्ट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है सर, तो इसका इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स 1, इसका भी इंडेक्स 0 और इसका भी इंडेक्स 1 है ना। तो इसके लिए क्या हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं सर, ये प्रिंट आई को हटा ही देते हैं हम। तो इसके लिए हम लोग ऐसा कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि आर नाम के वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्या, फॉर आई इन वाई, यहाँ पे आई ऑफ 0 कर देंगे, ठीक है ना। आई ऑफ 0 का मतलब क्या, आई ऑफ 0 का मतलब क्या है ना, जो भी 0 इंडेक्स पे, लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो भी डेटा है वो आर एन वेरिएबल में क्या हो जाओ, जाके कॉपी हो जाओ, है ना। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, रोल, रोल, तो रोल चला जाएगा, मान लो पहला रिकॉर्ड में रोल क्या है 1, तो 1 चला गया आर एन वेरिएबल में, गया ना सर। वैसे ही यहां पे मान लो मैंने कर दिया नेम, ठीक है, पूरा नेम नहीं करना, मत करो, एन कर दो, एन इज इक्वल टू आई ऑफ 1 कर दिए, ठीक है ना। तो अब लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट नेम है ना, तो आई ऑफ 1, आई इज ए व्हाट, आई इज ए लिस्ट एवरीबॉडी, आई ऑफ 1, आई ऑफ 1 मतलब क्या, उस लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी चीज है उसको एन वेरिएबल में कॉपी करो। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या, नेम ही है, तो नेम जाके कॉपी हो जाएगा, मान लो कि राज है तो राज जाके इसमें कॉपी हो जाएगा, और क्या होगा, यही तो होगा, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करना चाहोगे, आप कॉस्ट प्रिंट करना चाहोगे, तो यहाँ प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करना चाहोगे, आर एन रोल नंबर प्रिंट करना चाहोगे और नेम प्रिंट करना चाहोगे, एन कर दो, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे, ठीक है, रन करके देखेंगे। 1 मिनट, हम मुझे फाइल को यहाँ पे क्लोज भी कर लेने दो, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, क्या सही जगह पे क्लोज कर रहे हैं, हाँ f.clos क्लोज। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं, इंडेंटेशन प्रॉब्लम है यार, अभी क्लोज करने का है कहते हैं हम। अच्छा चलो अब क्लोज करने जा रहे हैं तो क्लोज करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। हाँ इंडेंटेशन तो सही लग रहा है, है ऐसा कर रहा है। इंडेंटेशन सही है क्या, क्या लग रहा है? अच्छा आप लोग क्या लगेगा, स्क्रीन पे छोटा छोटा दिख रहा होगा, जो भी लगेगा मुझे लगेगा, चलो सही है। तो आप देखो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी यू कैन सी, मैं एकदम सेपरेटली डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ, इस चीज को आप समझिए, ये एक्चुअली लिस्ट था, पहला लिस्ट,
ठीक है ना, लिस्ट था। तो इसका इंडेक्स क्या था, आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो। तो आई ऑफ जीरो में 1 था, है ना, तो 1 को मैंने Rn वेरिएबल में कॉपी कर दिया, ठीक है। और क्या, आई ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या था, नेम था, तो उसको n वेरिएबल में कॉपी कर दिया, प्रिंट करा दिए। अब इसको देखो लूप के अंदर ही रखे हैं ना, ये सारे चीज को लूप के अंदर रखे हैं, तो ये 1 बाय 1 सारे रिकॉर्ड के लिए ऐसा काम करेगा। आप चीजों को समझो, जैसे आई इन वाई, तो ये पहला रिकॉर्ड को लाया, पहला रिकॉर्ड मतलब किसको लाया, आई में सबसे पहले क्या जाएगा, आई का सबसे पहले वैल्यू क्या बनेगा, 1 और राज बनेगा। आई का मतलब 1 और राज। आई ऑफ जीरो का मतलब क्या, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई ऑफ जीरो का मतलब क्या, 1, तो 1 गया Rn में। आई ऑफ 1 का मतलब क्या, राज, राज गया n में, राज गया n में, ठीक है। और प्रिंट कर दिया, आप क्या प्रिंट किया, Rn, आपने क्या प्रिंट किया, Rn कॉमा n, तो 1 और राज प्रिंट हुआ ना, Rn कॉमा n, मतलब Rn में भी करंटली क्या 1 है, तो 1 कॉमा राज प्रिंट हुआ। अब यहां से दोबारा जब आप लूप में जाओगे तो आई इन वाई, अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 कॉमा सुमित, लिस्ट होगा, जो कि एक लिस्ट के फॉर्मेट में होगा, 2 कॉमा सुमित, ठीक है ना। अब उस बाद फिर क्या कर दो, आई ऑफ जीरो, तो आई ऑफ जीरो मतलब क्या, 2 किस में जाएगा, Rn में जाएगा, Rn में जाएगा, देखो कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है Rn में जाएगा, ठीक है ना। आई ऑफ 1 मतलब क्या, आई ऑफ 1 मतलब सुमित, सुमित कहां जाएगा, n वेरिएबल में जाएगा सर, n वेरिएबल में जाएगा। और फिर प्रिंट करो Rn कॉमा n, तो मतलब 2 और सुमित प्रिंट हो जाएगा, तो हो रहा है, ठीक है। फिर से जब आप लूप में जाओगे तो इस बार आई का वैल्यू हो जाएगा 3 कॉमा कबीर, जो कि लिस्ट फॉर्मेट में होगा। और फिर वही काम करो, आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो में क्या 3 गया Rn में, आई ऑफ 1 मतलब क्या, कबीर, तो कबीर गया n में, और प्रिंट Rn कॉमा n मतलब क्या, रोल नंबर 3 कॉमा कबीर, मतलब कि 3 और कबीर प्रिंट होगा, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपका इंडेंटेशन, इसका इंडेंटेशन चेंज कर दोगे, लूप से बाहर करोगे, तो Rn और n का जो लास्ट वैल्यू होगा ना, वो केवल प्रिंट होगा। लास्ट वैल्यू क्या होगा, रोल नंबर 3 और कबीर, तो अभी केवल कबीर और रोल नंबर 3 ही प्रिंट होगा, देखोगे, देखो 3 और कबीर प्रिंट हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका इंडेंटेशन को आप ध्यान में रखें, इसको आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, है ना, लूप के अंदर रखना पड़ेगा। तो हर रिकॉर्ड को ये रीड करेगा और वो डेटा को सेपरेट करके फिर प्रिंट भी कर देगा, ठीक है ना। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होगे, बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बहुत आसान है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि कैसे हम लोग जो है बाइनरी फाइल में डेटा को राइट कर पा रहे हैं, और ऑफकोर्स हम लोग रीड भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग बाइनरी फाइल में डेटा को राइट कर पा रहे हैं और रीड कर पा रहे हैं, आप ये देख रहे हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे राइटिंग का ये जो है, आप राइट फंक्शन नीचे में भी कॉल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं वहीं कॉल करना है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से रन करके दिखा देते हैं, ये लास्ट टाइम है। तो राइट और रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं बाइनरी फाइल में, वो मैंने बता दिया, ठीक है। सिंपली छोटा मोटा डेटा लिखना हो, 1-2 डेटा तो बहुत आसानी से लिख सकते हो और रीडिंग कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया मल्टीपल रिकॉर्ड्स, हाउ यू कैन राइट मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन बाइनरी फाइल एंड हाउ यू कैन रीड मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, ये उसका प्रोग्राम था, ठीक है ना। तो एक लास्ट टाइम मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, अभी क्या हो जाएगा, उसी फाइल पे मेरा डेटा ओवर राइट हो जाएगा। रोल नंबर 1 ले लिए, नेम मान लो मैंने ले लिया शीतल, ठीक है। रोल, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। रोल नंबर 2, नेम मान लो मैंने ले लिया, रीड होगा, होता देंगे तो रीड नहीं होगा, हाँ रीड हटा देंगे तो रीड नहीं होगा ऑफकोर्स, यस श्वेता। तो नेम यहाँ पे ले लिए, मान लो हम लोग श्वेता ही ले लिए, ठीक है। तो अब नो करेंगे, अब देखो तो 1 शीतल और श्वेता जो है, ये दोनों नेम हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने रीडिंग और राइटिंग का ऑपरेशन कर लिया है, आप देख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, ठीक है। अब देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है ना, एकदम बढ़िया से चलोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं अपेंड करने सिखाने वाला हूं आपको। अब एक्चुअली इसी फाइल में, है ना, अगर बार बार आप राइटिंग का ऑपरेशन करोगे तो डेटा जो ओवर राइट हो जाता है ना। राइट मोड में क्या होता है, अगर मान लो पहले से फाइल एग्जिस्ट कर रहा और उसमें आप कुछ लिख करके रखे हो, कंटेंट है उसमें, कुछ कंटेंट्स है, तो आप रिसेंटली जो भी चीजें लिखोगे वो उस पर जाके ओवर राइट हो जाएगा, यानी पहले वाला डेटा आप कह सकते हो डिलीट हो जाएगा। जो रिसेंटली जो भी चीज आप लिखोगे, टाइप करोगे, वही आपको रहेगा उस फाइल में, ठीक है। तो ये राइट के साथ प्रॉब्लम है। अपेंड में होता क्या ना, हमारा कर्सर जो है ना एंड में पहुंच जाता है,
जो भी कंटेंट है उसके बाद में हमारा कर्सर फाइल ऑब्जेक्ट जो है, हमारा फाइल पॉइंटर भी जिसको हम लोग कहते हैं, वो पहुंच जाता है जहां तक हमारा डेटा लिखा हुआ जस्ट उसके बाद में पहुंच जाता है। ठीक है ना, जो भी हमने डेटा लिख करके रखा उसके बाद में हमारा कर्सर फाइल पॉइंटर पहुंच जाता है और वहां पे से हम लोग फिर राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं अपेंड मोड। तो अपेंड मोड का फायदा यही होता है कि मान लो मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है और उसमें डेटा पहले से लिखा हुआ, तो वो कंप्लीटली प्रिजर्व हो जाता है, वो सेव रह जाता है ना, वो लॉस्ट हम लोग नहीं करने वाले हैं। और जो भी हम नया डेटा लिखेंगे वो जस्ट उसके नीचे जाके अपेंड होगा, जाके ऐड होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपेंड का काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली अपेंड और राइटिंग का ऑपरेशन सेम ही जैसा होता है। ठीक है, दोनों का प्रोसीजर सेम है, क्योंकि अपेंड में भी बेसिकली आप राइटिंग का ही काम करते हो और कुछ नहीं है। बस हम लोग वहां पे एक ही चीज करते हैं, हम लोग मोड चेंज कर देते हैं, एक्सेस मोड चेंज कर देते हैं। वहां पे WB होता है, राइट इन बाइनरी मोड। यहाँ पे क्या मोड होता है आप मुझे बताओ, मैं तो बताऊंगा ही, है ना। तो यहाँ पे क्या मोड होना चाहिए आप मुझे बताइए। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं हाउ टू अपेंड डेटा इन बाइनरी फाइल। तो मैं लिखूंगा डेफ अपेंड नाम का मैंने फंक्शन बना दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप समझ सको कि हम लोग अपेंड का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। यस एवरीबॉडी, चैट बॉक्स इज ओपन। अब बताइए आगे क्या करेंगे। यस सर, तो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं आप बताइए। इज देयर एनी प्रॉब्लम एवरीबॉडी? या बोलिए। चलो, कोई अभी किसी का मैसेज नहीं आया तो मैंने जैसे कि बताया, ठीक है। चलो मैं ही बताऊंगा आपको यार, एबी मोड यूज करेंगे, अपेंड इन बाइनरी मोड यूज करेंगे, एबी मोड यूज करेंगे, अपेंड इन बाइनरी मोड। ऑफ कोर्स ओपन दी फाइल प्रज्ञा, वेरी गुड, फाइल को तो ओपन करना ही है, लेकिन हम लोग एबी मोड यूज करेंगे। तो अपेंड और राइटिंग का ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करने जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा कंटेंट को कॉपी करूंगा मैं यहां तक, है ना। तो हम लोग टाइम बचाएंगे, मैंने इसे कॉपी कर लिया है और ध्यान से समझोगे। बस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो मैंने पेस्ट कर लिया है। ये हमारा अपेंड वाला चीज है और इसको यहाँ से हटा देते हैं, राइट और रीड को मैं यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, इसको नीचे लेकर के आएंगे। तो आप कोड बढ़िया से देख ले, डेफ अपेंड है, एफ इज ओपन वेड डॉट डैट। बस ये WB मोड जो है इसको मैं AB मोड करूंगा और बाकी सारा वही चीज रहेगा। REC नाम का एक एम्प्टी लिस्ट मैंने लिया है, वाइल ट्रू किया है, RN एंटर रोल नंबर, एंटर नेम है और वही काम कर रहे हैं, है ना। ये X को हम क्या बना दे रहे हैं, लिस्ट बना दे रहे हैं। इसमें मेरा 2 डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, रोल नंबर और नेम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, और उस लिस्ट को फिर हम एक एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करते जा रहे हैं। यानी कि REC जो बनेगा वो नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। यूजर से पूछ भी ले रहे हैं कि भैया और भी रिकॉर्ड एंटर कराना उराना है तो करा लो, नहीं कराना है तो नो टाइप कर दो, नो नहीं मतलब एन टाइप कर दो, ये है ना, नो के लिए एन टाइप कर दो। ठीक है, और जैसे ही यूजर स्मॉल एन या कैपिटल एन अगर वो टाइप करता है तो यहाँ से हम लोग ब्रेक थ्रू दे देंगे, मतलब लूप से बाहर निकाल देंगे। और लूप से बाहर निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डंप कर देंगे। REC में जितना भी रिकॉर्ड हम लोग एंटर किए सारे को डंप कर देंगे अपने फाइल में और फिर फाइल को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अपेंड का ऑपरेशन। अब मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है, कि क्या हम लोग को कुछ प्रॉब्लम मिलने वाला भी है या नहीं। ठीक है, तो आप बताइए सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहोगे यहाँ पे बताइए। क्या मैं फिर से सारे चीजों को कॉल करके दिखाऊं कि एक बार स्टार्टिंग से दिखाते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे, फिर रीड करेंगे और फिर हम लोग अपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये काम हम लोग कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए एक सेकंड। तो अब देखो, सबसे पहले मैं कॉल करूंगा किसको, रीड फंक्शन को। चलो राइट फंक्शन को कॉल करते हैं। आप जिस सीक्वेंस में फंक्शन को कॉल करोगे वैसे ही उसका एग्जीक्यूशन भी होगा। अगर रीड पहले करते तो रीड पहले होता, तो पहले राइट किए फिर रीड किए और फिर मैं अपेंड कर रहा हूं। ठीक है, या ऐसा करें राइट के बाद जस्ट अपेंड कर ले, लास्ट में हम लोग रीड करेंगे। तो राइट के बाद जस्ट अपेंड भी कर लेते हैं और फिर रीड करेंगे हम लोग। ठीक है ना, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू। एक क्यों ना मैसेज दे दिया जाए यूजर को, ताकि पता चले हम लोग को। यहां पे कर देते हैं क्या, टू अपेंड डेटा, टू अपेंड डेटा इन बाइनरी फाइल। ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कि भाई हाँ ये अपेंड वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, टू अपेंड डेटा इन बाइनरी फाइल।
अब देख रहे हो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्लो चल रहे हैं। फाइल को रन करेंगे, मतलब प्रोग्राम को रन करेंगे, सॉरी। और ये हमारा प्रोग्राम रन होने जा रहा है बेटा। तो आप देखो, एंटर रोल नंबर 1 मैंने एंटर कर दिया, नेम एंटर कर दिया मैंने राज, ठीक है। और यस आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, रोल नंबर 2 मैंने कर दिया, यस आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, गुंजन डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस आई वांट टू एंटर वन मोर रिकॉर्ड, रोल नंबर 3, नेम मैंने प्रीति कर दिया। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, नो आई डोंट वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। देखो, टू अपेंड डेटा इन बाइनरी फाइल, टू अपेंड डेटा इन बाइनरी फाइल मतलब हम लोग, हमारा दूसरा फंक्शन को कॉल चला गया है। किसको? अपेंड फंक्शन को कॉल चला गया है। अब बोल रहा है कि जो भी चीज अपेंड करना भैया अपेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोल नंबर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, रोल नंबर 4। और नेम में हम लोग नीरज कर देते हैं, ठीक है। और डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस ऑफ कोर्स आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, ठीक है। और जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, या अब आप लोग को दिख रहा होगा बढ़िया से। क्या आप और भी रिकॉर्ड एंटर करना चाहेंगे? यस, क्या एंटर करना चाहेंगे? ऋषभ मैं एंटर करना चाहूंगा सर। ओके, तो अब यहाँ पे मैं नो करना चाहूंगा। देखो, तो एवरीबॉडी, दिस इज द प्रॉब्लम। जो मैंने डेटा को राइट किया उसको तो मैं रीड कर पा रहा हूं, बट जो भी चीजों को मैंने अपेंड किया है उसे मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं एवरीबॉडी। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू। ओके, और यहीं पे हम लोग जो है ट्राई और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड यूज करते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि देखो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है तो मैं बता रहा हूं। ओके, हाँ कोड दिखा दे रहे हैं, कोड देख लो, कोड देख लो भाई, कोड देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोड देख लीजिए। ऐसा करते हैं, रीड को ऊपर लेकर के आते हैं, अपेंड को नीचे रखेंगे, ठीक है। ओके, जरूरत पड़े तो एक बार और रीड फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मेरा हम अब एक बार फंक्शन बनाने तो को बना लेने के बाद फंक्शन को हम जितनी बार चाहे उतनी बार यूज में ले सकते हो, उसको 1000 बार भी कॉल करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर पढ़ा है आपको, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। तो मैं बोलना ये चाह रहा था कि आप यहाँ पे देखो, आप कितना रिकॉर्ड एंटर करने वाले हो, ठीक है, कितना रिकॉर्ड एंटर करने वाले हो। ये इंटरप्रेटर को नहीं पता है, ये इंटरप्रेटर को नहीं पता, ट्रांसलेटर को नहीं पता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, वाइल ट्रू कर दियो, मतलब लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे में प्रोग्राम क्या करता है ना, एक्सेप्शंस एरर जनरेट करता है, ठीक है, एक्सेप्शन एरर जनरेट करता है। और ये वाला जो एरर है आपको केवल बाइनरी फाइल में मिलेगा, आपको टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल के लिए कोई टेंशन वेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना। केवल बाइनरी फाइल में ही आपको ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड बेसिकली यूज करना पड़ेगा, है ना। मतलब फोर्सली मैं बोलूंगा कि आपको यूज करना ही चाहिए। जब आप बेसिकली अपेंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तब तो ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड आपको यूज करना ही चाहिए, है ना। क्योंकि एक बार जब हम लोग डेटा लिख लेते हैं और उसमें के बाद जब दोबारा हम लोग अपेंड करते हैं ना, तो एक्चुअली होता क्या ना कि हमारा जो इंटरप्रेटर है समझ नहीं पाता, वो जो जो भी चीज कंटेंट पहले से लिखा हुआ बस उतना ही आपको रीड करके दे देगा, और बाकी चीजों को कि एंड में आप क्या, उसके बाद में क्या अपेंड किए हो ये उसको पता चल ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसे में ही आपको एक्सेप्शंस एरर जनरेट करके देता है ना, एरर जनरेट करके देगा। तो इस एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग, मतलब वो प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है मालूम है, रीडिंग के समय प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग रीडिंग में जहां पे प्रॉब्लम आता है ना, वहां पे हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रॉब्लम जो है पूरा का पूरा रीडिंग वाले में आ रहा है, ठीक है ना। हम हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा इंटरप्रेटर जो है कंटेंट को रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा करेंगे हम लोग कि हम लोग यहां पे ये सारे को मैं क्या करूंगा, ट्राई के अंदर डाल दूंगा। लोड करने में प्रॉब्लम है, पिकल डॉट लोड, वो सारे चीजों को लोड नहीं कर पा रहा। तो यहां पे हम लोग इसको ट्राई के अंदर रखेंगे, देख लेते हैं, या ठीक है ना। सारा कंटेंट हमारा लोड नहीं हो रहा, पहले जो लिख चुके हैं वो लोड हो जा रहा है, बाद में जो अपेंड कर रहे हैं वो लोड नहीं हो रहा है। सर हो रहा है क्या? लोड नहीं हो रहा, वो चीज लोड नहीं हो रहा। तो वो चीज लोड नहीं हो रहा, तो जो चीज में प्रॉब्लम आपको लग रहा है, जिस कोड में प्रॉब्लम है उसको ट्राई के अंदर रखना है, उस चीज को ट्राई के अंदर रखना है, बाकी चीज को ट्राई के अंदर रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सारा का सारा डेटा हमारा लोड नहीं हो पा रहा, रीड नहीं कर पा रहा है ना मेरा प्रोग्राम, तो मैं उसको ट्राई के अंदर रख दिया हूं।
ठीक है, फाइल को क्लोज तो सही जगह किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रिंट कराने के जस्ट बाद में हम लोग यहाँ पे इंडेंटेशन लेवल ट्राई के जस्ट नीचे में हम लोग एक्सेप्ट क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट आप लिख दोगे EOF, EOF एरर लिखते हैं हम लोग, ये ठीक है बेस क्लास है। EOF एरर, दिस इज द बेस क्लास फॉर हैंडलिंग ऑल टाइप ऑफ एरर्स। EOF इज द बेस क्लास फॉर हैंडलिंग ऑल टाइप ऑफ एरर। ठीक है, तो अभी भी हम लोग इसको क्या करेंगे, रन करके देखेंगे और देखते हैं क्या सही सक्सेसफुली इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग एवरीबॉडी, कहीं एरर उरर तो नहीं है। चलो, एरर है यहाँ पे, एक्चुअली हमें कोलोन भी देना होता है बेटा, और कोलोन देकर के यहाँ पे ब्रेक, BREK ब्रेक, जब हम लोग एंड में पहुंच जाए, रीड करते करते फाइल के एंड में पहुंच जाए तो हम लोग क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग रन करके देखेंगे। चलो, अभी भी एरर बोल रहा है, तो इंडेंटेशन में प्रॉब्लम अभी भी मुझे लग रहा है कहीं है यार, इंडेंटेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो एरर कहाँ पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेट मी चेक एवरीबॉडी ना, ब्रेक आउटसाइड लूप, ब्रेक जो है मेरा आउटसाइड लूप चला गया, या दिस इज द राइट एवरीबॉडी, ब्रेक जो हमारा आउटसाइड लूप चला गया है। दिस इज द प्रॉब्लम। एक काम करो, लोड हम लोग जो कर रहे हैं सारा चीज को, वो तो यार सही कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था लोड करने में। एक काम करते हैं, रुक जाओ, यहाँ का मैं सारा सारा यहाँ तक सारे को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, हम लोग रीड फंक्शन को एक बार बढ़िया से ठीक है डिफाइन करते हैं। अभी देखो फाइल को ओपन किए हैं, फाइल को ओपन करने के बाद देखो एक यहाँ पे आप वाइल ट्रू का कॉन्सेप्ट लाओ, वाइल ट्रू, जब तो ये इन्फिनाइट लूप में मैंने भेज दिया वाइल ट्रू, है ना, और ट्राई के अंदर आप क्या लिखो, अब आप लोड कराओ, क्या कौन से वेरिएबल में लोड करा रहे थे, y इज इक्वल टू एवरीबॉडी पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, है ना, आप जो भी चीज आपने फाइल में लिख करके रखा सारे को y वेरिएबल में लोड करा लो, और लोड कराने के बाद आप क्या करो, फॉर आई इन, इसमें चलो जाओ y में, फॉर आई इन y, है ना, तो y के अंदर जो भी चीज है i एक एक करके उठाएगा, और सबसे पहले नॉर्मली हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, लिस्ट के फॉर्मेट में ही प्रिंट करा लेते हैं, बाद में मैं सही कर दूंगा। और अब आप क्या कर दो, जस्ट ट्राई के सामने आइए, एक्सेप्ट। अब एक्चुअली देखो वाइल ट्रू के अंदर में हम क्यों लोड कर रहे हैं मालूम है, वाइल ट्रू के अंदर क्यों लोड कर रहे हैं, है ना, देखो आप जितनी बार डंप करते हो ना, जितनी बार डंप करते हो उतनी बार आपको लोड करना भी जरूरी है, उतनी बार लोड करना भी जरूरी है, तो ये काम पहले नहीं कर रहे थे, तो वाइल ट्रू के अंदर ला दिए, इसका मतलब क्या है ना, कि ये कंटिन्यूअसली हमारा लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, जब तक हम एंड ऑफ फाइल तक ना पहुंचे, जब तक हम रीड करते करते एंड ऑफ फाइल तक ना पहुंचे, ये लूप चलता रहेगा, और जैसे एंड ऑफ फाइल तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट मैं लिखूंगा EOF एरर, अगर समझ में ना आ रहा हो तो घबराना नहीं है, ठीक है, समझाना मेरा काम है, मैं समझा के ही रहूंगा, मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा ट्राई एंड एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, तो घबराना नहीं है भी। ठीक है, तो एक्सेप्ट EOF एरर, और यहां पे मैं अभी ब्रेक कराऊंगा। नाउ एवरीबॉडी, अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, कोई एरर वगैरह भी आना चाहिए, इंडेंटेशन वगैरह सब सही है, मैंने देख लिया, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। ओके एवरीबॉडी, ओके, सो इट इज परफेक्टली वर्किंग एवरीबॉडी, आप देख सकते हो रोल नंबर 1 है, नेम मैंने ले लिया राज, और डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, रोल नंबर 2 नेम कर दिया कुणाल, और डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, नो, अब नो करते हैं। चलो, तो देखो टू अपेंड डेटा इन बाइनरी फाइल, अब कौन सा फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है, अपेंड वाला। ठीक है, तो और भी कुछ इसमें अपेंड करना चाहोगे कर लो, रोल नंबर 3 है ना, नेम नीरज, और भी यस, रोल नंबर 4 नेम संजना। चलो, और भी कुछ करना चाहेंगे, अब नो कर दे क्या, अभी तक 2 डेटा मैंने 2 रिकॉर्ड मैंने अपेंड किया, नो कर देते हैं। देखो अब रीड भी कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो
लिस्ट के फॉर्मेट में रीड कर पा रहे हैं एवरीबडी, देख लो, वन, राज, कुणाल, है ना, नीरज, संजना, सारा चीज हम लोग रीड कर पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लिस्ट के फॉर्मेट में रीड नहीं करना चाहते तो फिर से आप यहाँ पे अपना वही लॉजिक लिख सकते हो। क्या हमने लिखा था, आर एन इज इक्वल टू, क्या लिखे थे, आई ऑफ 0, और क्या किए थे भाई, एन इज इक्वल टू आई ऑफ 1, है ना, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या सर, आर एन कॉमा एन कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट, सॉरी दैट्स इट। अब आप इसको रन करके देखो सर, फिर से, रोल नंबर 1, नेम कर दिए राज, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, अभी नो कर देते हैं टू। चलो, तो ये हमारा कोड था और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे, रन कर रहे थे, और उसी से हमारा मीटिंग एंड हो चुका था, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं रन करके, है ना, सक्सेसफुली रन कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए राइट मेथड है हमारा, राइट फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हमने राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया बाइनरी फाइल में, और यहाँ पे हमारा जो है रीडिंग का है, ये रीडिंग का कोड है, हमने यहाँ पे रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया बाइनरी फाइल में, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट जो है अपेंड का है, ठीक है, हमने अपेंड का काम किया है यहाँ पे, ये देखो क्या काम किए हैं, अपेंड का काम किया, ठीक है। और इसके नीचे में देखोगे तो मैं राइट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फिर रीड को कॉल कर रहा हूँ, फिर अपेंड को कॉल कर रहा हूँ, फिर से रीड को कॉल कर ले रहा हूँ। यानी सबसे पहले राइटिंग का काम कर रहे हैं, फिर रीड कर रहे हैं, और उसके बाद अपेंड कर रहे हैं, और फिर एट द एंड भी रीड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को, और एंटर द रोल नंबर 1, नेम हमने एंटर किया राज, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। चलो रोल नंबर 2, नेम भाई हो गया प्रीति, और नहीं, अब नहीं करते हैं, नो। तो अभी फिलहाल इतना डेटा जो हमारा रीड हो जाएगा। क्यों रीड होगा, क्योंकि राइट के जस्ट बाद रीड फंक्शन को कॉल किए थे, तो देखो जो भी चीज राइट की वो रीड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप इसमें अपेंड भी कर रहे हो सर, अपेंड कर रहे हो ना, तो अपेंड कर रहे हो, चलो टू अपेंड डेटा इन बाइनरी फाइल, तो रोल नंबर एंटर करिए 3, मैंने एंटर कर दिया, नेम प्रज्ञा कर दिया मैंने, ठीक है। चलो डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, चलो एक और कर लेते हैं, यस, है ना, रोल नंबर बताइए 4, नेम बताइए, तो ऋषभ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, नो कर दे, चलो नो। अब देखो तो राज, प्रीति, प्रज्ञा, ऋषभ सारा चीज हमारा हो जा रहा है, अभी तक 4 रिकॉर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो राइट को मैंने कर दिया है, कमेंट बना दिया, राइट फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, रीड फंक्शन को भी कॉल नहीं करेंगे। अच्छा चलो रीड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, अभी रीड करके देखेंगे कि हमारे पास फाइल में क्या क्या है। तो रीड करके देखेंगे फाइल में हमारे पास है क्या, राज है, प्रीति है, प्रज्ञा है, और ऋषभ है, इनका डेटा है हमारे पास। अब इसमें अपेंड भी करने जा रहे हैं। क्या आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत है? मैं अच्छे से नहीं दिख रहा हूँ तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मेरा इन्वर्टर खराब हो चुका है और लाइट चली गई है, ठीक है। कि स्क्रीन क्लियर होगा, बस मैं क्लियर नहीं होऊंगा रहूंगा, ठीक है, ओके। चलो तो अब एंटर रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर हम लोग एंटर कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गया कि अब मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। अब नेम में यहाँ पे हम लोग एंटर कर लेते हैं गुंजन, ठीक है। और भी एंटर करना चाहोगे तो यस कर लेते हैं, और रोल नंबर कर लेते हैं 6, नेम में हम लोग कर लेते हैं श्वेता। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, अब नो कर देते हैं भाई, देखो, ठीक है। तो आप देखो राज, प्रीति, प्रज्ञा, ऋषभ, गुंजन, श्वेता सारा चीज आ जा रहा है, इसमें अपेंड भी हो चुका है, ठीक है। अगर हम लोग क्या सारा चीज हो चुका है, रीड को भी आप और अपेंड को भी कमेंट बना दो। अब केवल रीड करके देखो अभी फिलहाल रिसेंटली हमारे पास फाइल में क्या क्या है, तो रिसेंटली ये सारा चीज, ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड है जो, ठीक है। अब परफेक्टली वर्क कर रहा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशन मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया है। आप बोलोगे तो इसका फाइल को मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। रीड, राइट और अपेंड का ऑपरेशन मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया है, ठीक है। और भी ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो घबराना नहीं है। फिलहाल मैं आपको अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं किसका, ट्राई एंड एक्सेप्ट का। तो अभी आप लोग क्लास में बने रहिए, कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा, ठीक है। और मेरा इस तो बहुत ही खराब दिख रहा, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूं और मैं नोटपैड ओपन करने जा रहा हूं, ठीक है।
तो आप देख सकते हो नोटपैड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एवरीबडी नोटपैड दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको नोटपैड दिख रहा है ना, ठीक है। चलो अभी हम लोग समझेंगे कि भाई एक्सेप्शन होता क्या है, EXCEPTION, एक्सेप्शन होता क्या है, ठीक है। सो एक्चुअली इट इज एन एरर, ये होता क्या है, इट इज एन एरर ही होता है, ठीक है। एरर बहुत सारे टाइप्स का एरर होता है, देखो लॉजिकल एरर होता है, अगर आपने अपना लॉजिक गलत लिखा है, मान लो आप प्रोग्राम बना रहे हो क्या चीज का, मान लो एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बना रहे हो, और वहां पे प्लस ऑपरेटर के बजाय आप मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो आपके लॉजिक में एरर है, आप गलत लॉजिक लगा रहे हो वहां पे, और गलत लॉजिक लगाओगे तो गलत आउटपुट मिलेगा, है ना। वो प्रोग्राम सही से रन करेगा, आउटपुट आपको गलत मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोग्राम रन भी कर रहा है लेकिन आउटपुट क्यों गलत दे रहा है। तो वहां पे आपको अपना लॉजिक को चेक करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। वैसे ही सिंटैक्स एरर होता है, अगर आपका सिंटैक्स में कहीं पे गलती है, आपने कॉलोन मिसिंग कर दिया, कीवर्ड का नेम सही आपने नहीं लिखा है, ठीक है ना, वेरिएबल का नेम सही से डिफाइन नहीं किया, तो वो सारा सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बहुत सारे टाइप्स के एरर होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक हमारे पास एरर है जिसको कि हम लोग एक्सेप्शन एरर कहते हैं। तो ये एक्सेप्शन एक टाइप के एरर ही है, इट इज एन एरर दैट ऑकर्स, ठीक है। इसको मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है और मैं यहाँ इसलिए टाइप कर दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। इट इज एन एरर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन of the program, during the execution of the program, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम क्या होता है, ये एरर जो है ऑकर होता है ना। सो इट ऑकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे तो ड्यूरिंग रन टाइम आपको ये एरर बेसिकली मिलेगा और ये आपको एक्सेप्शन एरर दिखाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन क्या होता है, सारा चीज बात करेंगे। ये एरर होता है, एरर होता है, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा सुमित, घबराना नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि एक्सेप्शन हैंडलिंग किसको कहता है। अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो पूरा डेप्थ में घुस के पढ़ाते हैं, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में ही बता दिए होते हैं। अब देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग किसको कहते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस टू हैंडल द रन टाइम एक्सेप्शन। ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस टू, इट इज द प्रोसेस टू हैंडल, इट इज द प्रोसेस टू हैंडल द, कहां लिख रहे हैं यार, इट इज द प्रोसेस टू हैंडल द व्हाट, रन टाइम, रन टाइम एरर, रन टाइम एरर अभी। तो इट इज द प्रोसेस टू हैंडल द रन टाइम एरर, है ना। व्हाट इज द, है ना, व्हाट इज, इट इज द प्रोसेस टू हैंडल द रन टाइम एरर। जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो ड्यूरिंग रन टाइम, है ना, आपको जब एरर मिलता है तो वो रन टाइम एरर कहलाता है। ड्यूरिंग रन टाइम जो है ना, आपका प्रोग्राम सब चीज सही है ना, प्रोग्राम सही है, आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटैक्स भी सही है ना, फिर भी आपको ड्यूरिंग रन टाइम प्रोग्राम रन करने के बाद में अगर ना कोई एरर आपको मिलता है तो वो रन टाइम एरर कहलाता है। और यही बेसिकली हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन एरर होता है। यही हमारा जो होता है एक्सेप्शन एरर होता है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास जो होता है ट्राई कीवर्ड होता है, एक होता है ट्राई कीवर्ड, ठीक है। तो इस ट्राई कीवर्ड के हम लोग के अंदर में अपने उस स्टेटमेंट को लिखते हैं जो कि बेसिकली एक्सेप्शंस जनरेट कर सकता है, जो कि बेसिकली क्या कर सकता है, एक्सेप्शंस जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो पहला होता है ट्राई कीवर्ड, हाउ टू हैंडल, टॉपिक लिख देते हैं ऐसा कुछ कि, रुक जाओ, टॉपिक मैं लिख देता हूं ना, मजा नहीं आ रहा। हाँ, अरे क्या हो रहा भाई, चलो। तो टॉपिक है हाउ टू, हाँ, हैंडल रन टाइम एरर, हाउ टू हैंडल एवरीबॉडी रन टाइम एरर।
रन टाइम एरर को कैसे हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास होता है उसके लिए ट्राई कीवर्ड, है ना। मैं ट्राई ब्लॉक बोलता हूँ, ट्राई कीवर्ड बोलोगे, तो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग उस कोड को लिखेंगे जो बेसिकली एक्सेप्शंस जनरेट कर सकता है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब दूसरा होता है एक्सेप्ट कीवर्ड। एक्सेप्ट कीवर्ड के अंदर जो भी एक्सेप्शंस एरर जनरेट होगा, जो भी रन टाइम एरर जनरेट होगा, उस एरर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये दो कीवर्ड की मदद से हम लोग इसको हैंडल करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन पर्पज के लिए, और अब इसको जो है मैं प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाएंगे। इसको मैं करता हूं मिनिमाइज, और मैं एक न्यू फाइल ओपन कर ले रहा हूं, ठीक है। तो बेटा हम लोग देखो स्क्रिप्ट मोड में है, और अब अभी आप ध्यान से देखोगे हम लोग कैसा प्रोग्राम करने वाले, बहुत ही छोटा प्रोग्राम करने वाले। ए इज इक्वल टू इंट, मैं लिखूंगा यहाँ पे इनपुट, क्या लिखेंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने लिख दिया। तो यूजर्स हम लोग एक नंबर क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, और यहां बी इज इक्वल टू मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, ठीक है सर। अब यहां पे देखो मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। एक मान लो कि मैंने आरजे नाम का वेरिएबल लिया, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ए डिवाइडेड बाई बी कर रहा हूं, ए को मैं बी से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड कर रहा है, और मैं प्रिंट करा रहा हूं क्या, यहां पे बस सिंपली मैसेज दे रहा हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू, कॉमा करके मैं सी कर दे रहा हूं बेटा। सॉरी, क्या वेरिएबल लिया है भाई, सी नहीं लिया ना, आरजे लिया, आरजे कर दे रहा हूं, ठीक है। आरजे में हमारा सारा चीज स्टोर हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब ध्यान से देखो, मैं इसे रन करूंगा, लेकिन रन करने से पहले तो इसे सेव करना होता है हमें। तो चलो इसको सेव करते हैं हम लोग, एवरीबॉडी 24 नाम से मैं इसे सेव कर देता हूं। चलो आप देखिए, एंटर द फर्स्ट नंबर, सर फर्स्ट नंबर 15, एंटर द सेकंड नंबर 6, नो प्रॉब्लम, वी आर गेटिंग द परफेक्ट आउटपुट, है ना। बट देखो एरर कब मिलेगा, अभी कोई रन टाइम एरर नहीं मिल रहा है ना। अब देखो फर्स्ट नंबर मैंने 15 एंटर किया, सेकंड नंबर 0 एंटर किया, देखो ना मेरे, मैं डेटा गलत एंटर कर रहा हूं, ना मेरा प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है ना। अभी प्रोग्राम को रन किए थे, वैल्यू दिए थे, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ था, सही आउटपुट मिला था। अभी देखो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर 15 है, सेकंड नंबर 0 मैं एंटर कर रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो किस टाइप का एरर मिलेगा, है ना, क्या एरर मिलने वाला है, या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है एरर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और मिलेगा तो क्यों मिलेगा बताओ, अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा बताइए सर, मिलेगा तो क्यों मिलेगा एरर। Because we can't divide any number by 0, we can't divide any number by 0 everybody, देखो जीरो डिवीजन एरर एवरीबॉडी, इसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो, आप जीरो से डिवाइड करो, ये लॉजिकल एरर नहीं है, लॉजिक तो सही है ना, लॉजिक तो सही है, अगर हमको क्वेश्चन निकालना है तो हम डिवाइड ऑपरेटर ही यूज करेंगे, तो हमारा लॉजिक भी सही है। इसको एक्सेप्शन एरर बोलते हैं, है ना, ये एक्सेप्शन एरर है, एक्सेप्शन एरर बोलते हैं इसको, यही रन टाइम एरर है ना। अब गलत वैल्यू इनपुट करोगे, है ना, तो आपको उस समय एरर मिलेगा, और ये जो एरर अभी मिल रहा है जीरो डिवीजन एरर, मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूं, देखो कंट्रोल सी किए जो कि आपको दिखेगा नहीं, जीरो डिवीजन एरर को कॉपी कर लिया, तो अभी जो हमें एरर मिला है वो मिला है जीरो डिवीजन एरर एवरीबॉडी, ठीक है। और यही एक्सेप्शन है, तो मैं यहाँ पे कमेंट बना करके लिख देता हूं जो एरर हमें मिला है, या जीरो डिवीजन एरर मिला, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये एरर को आप हैंडल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एरर आपको ना मिले, तो आपको मैंने क्या बताया है, आपको मैंने क्या बताया है, देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला इस एरर को हैंडल करने के लिए, रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए आप दो कीवर्ड यूज करते हैं, ट्राई कीवर्ड और एक्सेप्ट कीवर्ड, ठीक है। ट्राई का मदद हम लोग कब लेते हैं, हेल्प कब लेते हैं, हमें लग रहा है कि इस कोड में मेरा प्रॉब्लम है, इसमें एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, इसमें एरर आ सकता है, तो उसी कोड को, उसी ब्लॉक को ट्राई के अंदर रखते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट के अंदर जिस एरर को हैंडल करना, उस एरर का हम लोग नाम को लिखते हैं,
ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, मुझे पता है कि एरर जो है किस कोड की वजह से मिल रहा है या मिल सकता है। आरजे इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ए को मैं बी से डिवाइड कर रहा हूं ना, है ना। तो यहां पे मुझे एरर मिल सकता है अगर ए में मान लो कोई नंबर एंटर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको हम 0 से डिवाइड करें तो प्रॉब्लम है सर, तो प्रॉब्लम है। तो यहां पे एरर आ सकता है, एक्सेप्शन एरर ऑकर्स हो सकता है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, देखो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, अपने आप डीवीडी ड्राइव ओपन हो जाता है। ठीक है एवरीबॉडी, तो ट्राई के अंदर आरजे इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी मैंने कर दिया है। ठीक है, इसको रख दिया है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना एवरीवन, नो प्रॉब्लम। अब इसको भी प्रिंट करा, जो चीज प्रिंट करा रहे हैं उसको भी यहीं पे हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग यूज करेंगे EXCPT, एक्सेप्ट कीवर्ड, और यहां पे जो कॉपी किए थे ना 0 डिवीजन एरर, इसको जाकर के पेस्ट कर देंगे, और यहाँ कॉलम देना मत भूलोगे। दैट्स इट एवरीबॉडी, दैट्स इट। और उसके अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो, है ना, कि कुछ अगर मैसेज दिखाना चाहते हो, आप एक्सेप्शन एरर को हैंडल कर रहे हो, है ना। तो आप चाह रहे हो कि एरर आपको ना मिले, तो आप क्या चाहते हो, कैसा मैसेज आप चाहते हो, आप क्या मैसेज चाहते हो। तो आप चाहते हो यूजर को दिखाना कि भाई ऐसा आप दिखाना चाहते हो कि वी कांट डिवाइड नंबर बाई 0, हम कुछ ऐसा मैसेज दिखाना चाहते हैं यूजर को, तो बस लिख देंगे वी कांट डिवाइड नंबर बाई 0, दैट्स इट एवरीबॉडी। अब इसको रन करो और देखो क्या होने वाला है। देख लो, अभी देखो आपको बहुत बढ़िया मैजिक मैं दिखाने वाला हूं। 15 और मैं 0 एंटर करूंगा, आपको आप देखोगे कोई भी एरर वगैरह नहीं मिलेगा। अगर मैं 0 एंटर करूं तो आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिलने वाला है सर, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये या वी कांट डिवाइड नंबर बाई 0 एवरीबॉडी, वी कांट डिवाइड नंबर बाई 0। ओके ना ऑल ऑफ यू, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक बोलिए। वी कांट डिवाइड नंबर बाई 0, सबको समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, बताइए। नो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम? हाँ, क्लास कौन लेफ्ट कर गया है, कौन लेफ्ट किया है? चलो अब जो भी लेफ्ट किया हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, है ना। हो, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताइए, प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ, ट्राई एंड एक्सेप्शंस के लिए एरर का नेम पता होना जरूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय सुमित वर्मा। तो यहीं पे मुझे लग रहा था ऐसा कि आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब एरर का नाम पता रहेगा तब तो, या फिर यहाँ पे लिखेंगे, तो ऑफकोर्स वो पता होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या उससे कोई सॉल्यूशन है? यस ऑफकोर्स, इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ओके देयर इज ए सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। ओके, तो अगर आपको एरर का नाम नहीं पता है तो आप यहां पे मैंने बताया था क्या आप लिख सकते हो, EOF एरर। दिस इज द बेस क्लास फॉर हैंडलिंग ऑल टाइप ऑफ एरर। ये बेस क्लास है टू हैंडलिंग ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन एरर। सारा का सारा एक्सेप्शन एरर को ये बेस क्लास हैंडल कर सकता है। इसी के अंदर सारा का सारा मेरा एक्सेप्शन एरर है। तो मैं एक्सेप्ट EOF एरर लिख दूंगा, हर जगह यही लिखूंगा। लेकिन ये एटलीस्ट इस चीज को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आई डोंट नो द टाइप ऑफ एरर, मुझे नहीं पता है कि यार मेरा एरर जो किस टाइप का एरर है ना। EOF मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, EOF का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे और एंटर द फर्स्ट नंबर 20, एंटर द सेकंड नंबर 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाई 0। ओके, सो यहाँ पे अभी भी स्टिल वी आर गेटिंग प्रॉब्लम एवरीबॉडी। नो नो प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। एक्चुअली यहाँ पे EOF एरर नहीं लिखना आपको, ठीक है। आपको मैंने गलत लिख करके बताया EOF एरर, ये तो एंड ऑफ फाइल एरर मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक्चुअली बाइनरी फाइल पढ़ा रहा है ना, तो मेरे दिमाग में वो वाला एरर था। जो बाइनरी फाइल में जो एरर हम लोग को मिलता है ना रीडिंग करते समय, अगर आप ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड यूज नहीं करते तो एक एरर मिलेगा जिसको बोलते हैं EOF एरर, एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है ना, एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, तो उस एरर का मैंने नाम लिख दिया है। एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट अ बेस क्लास एवरीबॉडी, दिस इज नॉट अ बेस क्लास। ठीक है, ओके। सारे चीजों के लिए है एक्सेप्शन सुमित, सारे चीजों के लिए एक्सेप्शन।
EXCPTION, एक्सेप्शन। बस आपको एक्सेप्शंस लिख देना है, पहले भी लिख के दिखाया था, ठीक है। तो दिस इज द बेस क्लास टू हैंडल ऑल द एरर्स। तो एक्सेप्शंस याद कर लीजिए, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। अब आप देखो एरर नहीं मिलेगा। एक तरीके से अच्छा हुआ आपको पता भी चल गया कि, ठीक है, नॉट अ बेस क्लास मीन्स, नॉट अ बेस क्लास मीन्स, नॉट अ बेस क्लास मीन्स मतलब बेस क्लास नहीं है, और क्या, ठीक है। अब देखो, वी कांट डिवाइड नंबर बाई जीरो, एवरीबडी वी कांट डिवाइड नंबर बाई जीरो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीबडी आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग नाउ? क्या अभी भी डिफिकल्टी फेस हो रही है? क्या अभी भी आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो कि सब चीज ओके ओके है? एक बार फिर से नया फाइल ले रहे हैं, है ना? आप लोग देख लो बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, हर एरर में वो एक ही मैसेज प्रिंट करेगा, मैसेज डिपेंड ऑन यू। अच्छा, उस फाइल को मैं फिर से ओपन कर रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। देखो कैसे नहीं प्रिंट किया आरजे को, ये तो आरजे प्रिंट कर रहे हैं। ये लो, इसको हटा देते, कमेंट का जरूरत थोड़ी है। देखो आरजे तो प्रिंट कर ही रहे हैं। आप ऐसा करो ना, ये पूरे को हटाओ यार, रिजल्ट रिजल्ट हटाओ, इतना लफड़ा मत रखो, लो, ठीक है। और सबसे बढ़िया सुनो ना, यहाँ पे आरजे भी क्यों लोगे, क्यों लोगे आरजे, सबको हटाओ। आप डायरेक्ट यहाँ प्रिंट करो क्या, ए डिवाइडेड बाई बी, लो, ठीक है, प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी। और मैसेज इज डिपेंड ऑन, कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू एवरीबॉडी। आप जो भी मैसेज देना चाहो दो। वी कांट डिवाइड नंबर बाय जीरो। अगर मैं यहां लिखना चाहूं थैंक यू तो वही मैसेज दिखेगा। दिस इज डिपेंड ऑन यू कि आप मैसेज क्या दिखाना चाहते हो, थैंक यू, ठीक है। अब देखो क्या होगा सर, अब थैंक यू दिखेगा, और क्या, तो घबराने का है ही नहीं इसमें तो। देखो थैंक यू, ठीक है ना? गेटिंग एवरीबॉडी? इज देयर एनी प्रॉब्लम? टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम है? सभी को देख लो बढ़िया से, है ना? टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट हो तो आपको जरूर मैं इसका वीडियो शेयर करूंगा, आप एक बार जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? तो ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। बाकी बच्चे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ऋषभ हो गया, संजना हो गई, क्या आप लोग को दिक्कत आ रहा है? प्रीति, यू ऑल आर फेसिंग प्रॉब्लम? अंडरस्टैंडिंग, शीतल अंडरस्टैंडिंग, संजना, प्रीति, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? ऋषभ अंडरस्टैंडिंग, ओके। Sanjana, Preeti, still I'm not getting response from you all people. No problem. Okay, yes sir. Sanjana, yes sir. Facing problem. Where? कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताइए? You all are unmuted. You can communicate to me. No problem at all. Okay, no problem. चलिए, अच्छा देखो एक और बता देते हैं, प्रॉब्लम आ रहा तो बता दे रहे, इसको मैं, अच्छा चलो नया फाइल ले लेते हैं ना, ठीक है, न्यू फाइल ले लिया, ठीक है। न्यू फाइल मैंने ले लिया है, और अब आप देखो मैं सिंपली फाइल को, ऐसा फाइल को ओपन करूंगा ना, जो फाइल मैंने बनाया ही नहीं यार अभी, तो अभी वो फाइल मैंने क्रिएट ही नहीं किया है, और आई एम ट्राइंग टू ओपन सच टाइप ऑफ फाइल। ओके, देखो आपको पता होगा संजना नाम का तो कोई फाइल बनाई ही नहीं अभी तक। हम संजना डॉट क्या कर ले, टीएक्सटी कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल रख लेते हैं, और ये फाइल हम लोग बनाया नहीं, इसको मैं रीडिंग मोड में ओपन कर रहा हूं सर। बनाया है क्या? नहीं बनाया, ऐसा फाइल तो बनाया ही नहीं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीज है मैं सारे चीजों को रीड करना चाहता हूं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, एफ डॉट रीड मेथड यूज करते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, और प्रिंट करेंगे एक्स को। नो प्रॉब्लम सर, है ना, नो प्रॉब्लम। अब आइए इसको सेव करते हैं और हम लोग रन करके देखते हैं। देख लिया अभी तक क्या कर रहा है, फाइल को ओपन कर रहे हैं, जो कि फाइल क्रिएट नहीं की हम लोग कभी भी, ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और उसको आप रीड भी कर रहे हो, और रीड करके उसमें जो भी कंटेंट उसको प्रिंट भी कराना चाह रहे हो। तो क्या कोई एरर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो किस टाइप का एरर मिलेगा, उस चीज को हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। मिलेगा तो किस टाइप का एरर मिलेगा? सो फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर मिल रहा है बेटा, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो फाइल नॉट फाउंड एरर मिल रहा है, मैं इसे कॉपी करूंगा। अब इस टाइप के एरर को कैसे हैंडल किया जाए,
तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, है ना। आपको कौन सा कोड में प्रॉब्लम लग रहा है, अब आप बताइए समझ पा रहे हो कि नहीं चीजों को, कहां पे किस कोड में प्रॉब्लम लग रहा है, आपको कहां लग रहा है, किस लाइन में लग रहा है कि इस लाइन की वजह से मुझे एरर मिल रहा है, कौन सा लाइन की वजह से आपको लग रहा है कि ऐसा एरर आ रहा है, उसी लाइन को ट्राई के अंदर रखना, फर्स्ट सेकंड, ओके। तो आपको इस चीज को क्या करना, ट्राई के अंदर रखना, यही चीज को सीखना है, ट्राई के अंदर रखिए, ट्राई के साथ कॉलन जरूर दोगे, फर्स्ट और सेकंड बोला आपने, मैंने कर दिया, ठीक है। और आपको प्रिंट एक्स को भी इसी के अंदर रख लेते हैं, या चलो अब बाकी तो एक्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, EXCEPT, एक्सेप्ट के अंदर मैंने जो कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, यहाँ कॉलन करके यहाँ प्रिंट मैसेज, आप कुछ भी दे सकते हो, क्या यूजर को बता दो कि फाइल इज नॉट अवेलेबल, AVAILABL, अवेलेबल, फाइल इज नॉट अवेलेबल, यूजर को बता दो, ऐसा कुछ भी मैसेज दे दो अपने अनुसार यार, ठीक है। अब देखो फाइल इज अवेलेबल बोलता है यार, अच्छा नॉट लिखे नहीं है क्या, तो यूजर डर जाएगा कि फाइल इज अवेलेबल, तो फिर आ काहे नहीं रहा, फाइल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। एक और मैसेज दे देते हैं नीचे, थैंक यू, ठीक है, एक और नीचे मैसेज दे देते हैं, थैंक यू, है कि नहीं भाई, चलो थैंक यू। अब देखो ठीक है ना, अब देखो क्या दोनों मिलेगा हमें मैसेज, या फाइल इज नॉट अवेलेबल, थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ क्या आपको याद हो गया, है ना, कि फाइल नॉट फाउंड एरर, अगर आपको ये याद नहीं है ये एरर का नाम, तो इसके बदले आप क्या लिखोगे, आप लिखो EXCEPTION, एक्सेप्शन, यही लिखते हैं हम लोग। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। तो आप देखो, आपको अगर याद नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, एक्सेप्शन, है ना। तो मैंने कोशिश किया कि आपको सारा चीज याद हो जाए, लेकिन फिर भी आप, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, आप भूलोगे ही, तो आप इसका जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टॉपिक नया था, है ना। ट्राई और एक्सेप्ट क्यों यूज करते हैं आपको पता चल गया है, और ये जब हम लोग बाइनरी फाइल में डेटा को रीड करते हैं तो उस समय ट्राई और एक्सेप्ट हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, क्योंकि जब बाइनरी फाइल को हम लोग रीड करते हैं ना, जब हम लोग डेटा अपेंड करके रीड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा फाइल जो है एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच पाता, हमारा जो फाइल पॉइंटर जो है, कर्सर जो है एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच पाता, जो भी डेटा पहले से लिखा हुआ होता बस उसी को रीड कर पाता है, ठीक है ना। तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं, इस एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है ना, गेटिंग। तो जो भी चीज हम लोग लोड कराते हैं उस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, ट्राई के अंदर डाल देते हैं, और इस एरर को हैंडल कर लेते हैं हम लोग एक्सेप्ट कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो दैट्स इट एवरीबॉडी, और आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा न्यू टॉपिक होगा, तो न्यू टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट